प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का, दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ G20 की मीटिंग। G20 यानी कि जो इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री हैं 22 ये उनकी मीटिंग थी। ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में वहाँ पे हुई थी और ये 22 नवंबर से 23 नवंबर 2 दिन की मीटिंग थी 2025। ये जो अफ्रीका में जितने कंट्रीज हैं वहाँ पहली दफ़े G20 की मीटिंग हुई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तो इकोनॉमी जो है इंडिया से भी बहुत अच्छी है। बाकी जो कंट्री हैं वहाँ नाइजीरिया वगैरह जहाँ क्रूड ऑयल है उनको छोड़ के ज़्यादातर में जो है वहाँ पॉवर्टी है, गरीबी है। तो अब ये मीटिंग पहली दफ़े हुई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और इसमें 19 तो एक्चुअली ये G20 तो कहलाती है, मगर G9 इस दफ़े 19 ही हुई, क्योंकि जो USA है, अमेरिका, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उसने इस मीटिंग का बायकॉट किया। क्यों? कि उनका कहना था कि जो अफ्रीकन है, यानी कि जो गोरे आदमी है, उनके साथ जो ब्लैक आदमी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए US ने बायकॉट किया। और अगले साल जो है 2026 में ये G20 की मीटिंग अमेरिका में होगी, US में। तो क्योंकि उनको मैलेट जो था वो हैंडओवर होना था US को, मगर उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई आया ना कोई मिनिस्टर आया, ना राष्ट्रपति जी आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब। फॉरेन मिनिस्टर आ सकते थे, किसी को भी भेज सकते थे, नहीं आए तो नहीं हुआ। खैर वो तो ट्रांसफर हो जाएगा। मीटिंग तो होगी अगले साल 2026 में अमेरिका में। अब इसके जो 20 मेंबर हैं, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील लैटिन अमेरिका, तो ये तो हो गए 2 लैटिन अमेरिकन कंट्री। अर्जेंटीना, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया और US और साउथ अफ्रीका में तो मीटिंग थी। तो ये अच्छी बात है कि सब मिलजुल के बातचीत करके जो दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर बातचीत करें, जो समस्या है उसका सलूशन निकालने की कोशिश करें, समाधान निकालने की कोशिश करें। तो 3 दिन की जो 19 कंट्री आए अमेरिका की अफसोस के बावजूद, बिना अमेरिका की जो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, ताकत है, उसके बिना ही हो गई। काम हो गया। काम तो सभी हो जाता है, कोई आए या ना आए। क्या अगर जो उनको शिकायत है तो अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को ध्यान देना चाहिए। अगर जो किसी के अच्छे हैं या सही है, गलत है, एलिगेशन है, इल्ज़ाम है, तो उसका कुछ समाधान होना चाहिए। किसी के साथ भी गर्द साफी नहीं होना चाहिए। नेल्सन मंडेला, उन्होंने ट्रुथ एंड कमीशन बनाया था, ट्रुथ एंड काउंसिलेशन कमीशन, कि भाई जो भी जब ब्लैक और वाइट का अलग अलग था, उसमें जिसको अपना मान ले, सच बोल ले और काउंसिलेशन कर ले ब्लैक एंड वाइट। बहुत नेक आदमी थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। वो ब्लैक थे, मगर उन्होंने, जिन्होंने उनको जेल में रखा वाइट्स ने, उनसे नफरत थी, मोहब्बत की। ये सब जगह ऐसा ही होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए। नफरत किसी से नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत है। अब इस 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या हुआ, निकला क्या नतीजा, तो उन्होंने कहा कि एक तो ग्लोबल इक्विटी, सब में बराबरी होनी चाहिए, मल्टीलेटरल रिफॉर्म होनी चाहिए, बहुत सारे देशों में उसमें रिफॉर्म, और UN में भी रिफॉर्म होने चाहिए। वो UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भी ये बहुत सालों से चल रही है कि
ये 5 कंट्री हैं पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो चल रहा है, उसमें इनका हो कुछ का तो किया उन्होंने, जो टेम्पररी मेंबर दिए हैं 5 के अलावा हुआ है कुछ। ये तो ग्रेजल होता है आस्ता आस्ता। तो अच्छा, और जो इसमें मेजर प्रायोरिटीज है इसमें होना चाहिए क्या, तो ग्लोबल साउथ जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए सबका, सबको छापना, ठीक बात है, होना ही चाहिए, सबको साथ लेके चलो, अकेले मत चलो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि चल सके। ये नहीं एक दिन का हुआ है 10 साल का और का फिर बेड़ा कर, तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ है सस्टेनेबल होना चाहिए, स्टेबल। मैं इस पर भी आगे एक्सपेंड करूँगा, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सस्टेनेबल होनी चाहिए, मैं नहीं हुई, क्योंकि उसकी वजह ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने आप का अकेला रास्ता बना दिया, किसी की सुनते नहीं। दूसरी वही की चीज़ है, वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करेगा अपने कंट्री से हमारे यहाँ करेगा, तो वो जो अमेरिकन इंपोर्ट करेंगे वो जो तो नेसेसिटी होगी वो करेंगे इंपोर्ट, तो उसके ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं और ज़्यादा लगा रहे हैं। जैसे ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगा दिया, बहुत ज़्यादा है। और कहीं तो हमारा जो अमेरिका का माल आपके यहाँ जाएगा, आप उस पर कोई टैक्स नहीं लगाओगे, हमारा माल तो आपके सस्ता बिकेगा और जो आपका आएगा महंगा बिकेगा। अभी महंगा बिकेगा तो नुकसान किसका है? जो अमेरिका से परचेज करेंगे, जो आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो महंगा तो उनको मिलेगा माल, उससे महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो ग्रेट का हो जाएगा अमेरिका। और जो आपने माल बेचा आप उसे टैक्स नहीं लगा, तो जिनकी आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ की जनता को सस्ता मिलेगा। तो मामला उल्टा हो गया। इससे क्या अमेरिका ग्रेट बन जाएगा? आप जो है टैक्स लगा रहे हो तो ठीक है, आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, और आदमी जो खरीदेंगे वो तो दे रहे, उनके पास है तो देंगे पैसा। तो उससे अमेरिका की जो उसका 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 35 ट्रिलियन का लोन है उसका डेब्ट से, तो कुछ कम हो जाएगा। तो ग्रेट अगर कह, जबकि उसके बाद डेब्ट उधार लिया हुआ वो चुकता हो, ग्रेट तो उसके बिना हो नहीं सकता। खैर हाँ, मगर जिन कंट्री को वो फोर्स करके आप कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, उनकी आवाज सस्ता मिलेगा, इन बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा इकोनॉमी का। और जो संतुलन तो सस्टेनेबल क्या होगा, वो नहीं चलने वाला, सस्टेन नहीं हो सकता बहुत लंबे टाइम तक। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2025 चल रहा है, जो अभी ये तो अभी इनके 2.25 साल और है प्रेसिडेंसी के तो उसके बाद तो वो सेकंड टर्म है ये, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 दफे से ज़्यादा नहीं बन सकते 8 साल से तो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं नहीं जानता, मैं जुट से नहीं हूँ, थोड़ी बात समझता हूँ कि जब ये टैक्सेशन में इनबैलेंस होगा, एक आदमी लगा सकता है, दूसरा नहीं लगा सकता। अरे भाई आप ये 15% क्या लगा रहे हैं, दूसरों को 5% तो लगा लेने दो, जो अमेरिका से वो इम्पोर्ट करेगा नहीं। तो ये क्या बात हुई, एक तरफा दादागिरी हो गई है। तो फिर मुझे दिखाई दे रहा है ये नहीं चलने वाले, इस तरह सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, और ये यूएस में भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी तो वहाँ ये म्यूनसिपलिटी के सिटीज़ के, अभी न्यूयॉर्क में हार गई इनकी पार्टी, डेमोक्रेटिक जीत गया। उसके बाद ये सीनेट के इलेक्शन होंगे, और 1 साल बाद 1.5 साल बाद कांग्रेस के इलेक्शन होंगे, उसमें इनके रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। जब आपके आदमी को, वोटर्स को महंगा मिलेगा माल, तो वो आपको क्यों वोट देंगे प्यारे दोस्तों, बताइए आप, आपका क्या ख्याल है? मुझे आप महंगा माल बेचोगे
तो मैं आपको उससे क्यों मोहब्बत करूँगा? तो लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि क्यों करूँगा, नहीं करूँगा तो क्यों नहीं करूँगा। तो मुझको दिखाई दे रहा है ये, मैं नहीं जानता, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मगर ये इनबैलेंस हो गया, संतुलन बिगड़ गया। एक देश का दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बिजनेस का संतुलन बढ़ गया, एक तरफ को ढक गया, वजन बढ़ गया, दूसरी तरफ का उल्टा ऊपर हो गया, तो नीचे ऊपर हो गया प्यारे दोस्तों। तो मेरा अंदाज ये है, बहुत दफ़े ये रिसेशन आए हैं, अमेरिका में भी आया था, 2008 में भी आया था। अभी तो ये नई नई बात है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, सारे में आया था, यूरोप में आया था, बबल फट गया था, हाउसिंग बबल यूएस में। आज भी उन्हें लोन ना चुकता करो, भाई चाबी लो, भगा लो, जो करना करो, मैं तो दे लूँगा ही नहीं पैसे। तो मुझको दिखाई दे रहा है 2025 में चल रहा है, अगले साल जो सीनेट की और कांग्रेस के इलेक्शंस हो गए, तो वहां की जनता को मंजूर है क्या वोटर्स को? मुकाबला होगा जम के। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक और इकोनॉमिक कोलैप्स, और शायद ये बहुत बड़ा कोलैप्स होगा, क्योंकि इस टाइम अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 और नंबर 2 चाइना। भाई यूक्रेन में जो लड़ाई हुई है अब तो खात्मे की तरफ जा रही है वो, तो जो नाटो कंट्री ने, वेस्टर्न यूरोप कंट्री ने पैसा दिया उसमें, उनकी अपनी इकोनॉमी खराब हो गई। वेस्टर्न कंट्री जो है, चाहे जर्मनी है, जर्मनी की बेस्ट है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, बाकी तो छोटे मोटे कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमी छोटी छोटी है, उनकी बेड़ा गर्क हो गया। इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है। लेबर पार्टी आएगी कंजर्वेटिव को हरा के अमेरिका में, इसमें इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम ने। तो एक तो यूक्रेन वार में जो लड़ाई में नुकसान ही नुकसान होता है, इकोनॉमी को बेहतर थोड़ा होती है। अमेरिका ने तो हथियार भेज दिए, उसको तो फायदा हो गया, बाकी सबका नुकसान, और उसका पैसा दिया है ये नाटो कंट्रीज ने। अब ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन की जो बातचीत चल रही है कि वो 8 लाख की आर्मी मेंटेन करेगा। ट्रम्प साहब ने कहा 6 लाख की। अरे तुम्हारे पास तो 60 लाख की तुमने आर्मी नहीं मेंटेन की, तो 60,000 ये आपने इंग्लैंड की जो है, यूके की जो आर्म फोर्सेस 60,000 है, और आप कह रहे हैं यूक्रेन की जो है इकोनॉमी जो आपसे बर्बाद हो चुकी है वो 8 लाख की फौज है। ट्रम्प साहब 6 लाख की, 6 लाख। अरे वो 5 लाख रख भैया, फौज पे पैसा बर्बादी होना है ना। जब समझौता हो गया, रशिया को जो चाहिए रशियन स्पीकिंग लैंड उसको मिल गया, तो झगड़ा की बात क्या बचा है? तो काय के लिए फौज रखनी है, काय के लिए आर्म फोर्स रखनी है? तो इन सब चीज़ों से इकोनॉमी डाउन हो गई। एक तो यूक्रेन वार, फिर गाजा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, मारा मारी हुई है, 60-65 हज़ार आदमी मर गए, बिल्डिंगें टूट गई। तो वो अरब कंट्री जो है बाकी, वो पैसा देंगे क्या? और ट्रम्प साहब कहाँ से लाएंगे पैसा? ये यूरोपियन कंट्री नाटो वाले तो देने वाले हैं, सब मतलब के यार है। तो मुझको दिखाई दे रहा है ये गाजा का जो नुकसान हुआ है, यूक्रेन में जो नुकसान हुआ, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ, और ट्रम्प साहब की ये टैक्सेशन की पॉलिसी, टैरिफ वार, इससे बहुत बड़ा रिसेशन आएगा। अगले साल आ जाए, उससे अगले ज़्यादा टाइम है, 2026 में ही आ जाएगा इंटर। तो ये सस्टेनेबल जो बात हुई है G20 की मीटिंग में, मुझे नहीं लगता कि ये हकीकत में बन रही है। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि क्या किया जाए? करना तो हमारे बस की कुछ नहीं। मैं तो 82 साल का हो गया, 82 में पेंशन आ रही है, मौज कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिनके भी बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं, अभी तो उन्होंने गृहस्थी बनानी चालू की है, रिटायर हुए नहीं अभी वो, तो उनको परेशानी हो जाएगी। रिसेशन आया तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। और ये डिजिटल करेंसी है, इसका क्या होगा पता नहीं, क्या होगा? प्यारे दोस्तों, आपका कुछ अंदाज हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में।
मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इकोनॉमिक जो है फाइनेंशियल क्रॉस जो है सस्ते में नहीं हो सकता। जो इसमें G20 की 2025 में हुआ है मीटिंग में, ये क्रैश होगा, सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।